दुबई में सैलरी कतार से सुबह इंटरव्यू हो गया, शाम को आपका रिजल्ट ज्वाइन हो गया। हिसाब से करेंगे तो 3 लाख। हेलो गाइज नमस्कार, केमिति अछन समस्ते। आपनकर बहुत दिन इच्छा थिला कि दुबई रो सिक्योरिटी गार्ड जॉब ऊपर जानिया पाई, तो आज ब्लॉग मु आपन मानक पाई दुबई रो सिक्योरिटी गार्ड जॉब ऊपर नहीं के आसी। आ मो सहित एबे जने नेपाल रो भाई अछंती, तांको मु एबे भेटिया को जाउची। मु गोटे दुबई रो मेट्रो स्टेशन आगे छिड़ा आइची, तांको एबे रिसीव करबी। आ से आसिले आमे एडी बसिकी पूरा कथा हवा, पूरा डिटेल्स विषय जानिबा सिक्योरिटी गार्ड जॉब ऊपर। तो वीडियो को पूरा देखंतु, भल लागिले लाइक कमेंट आ शेयर करबे। जदि किसी आपण मानकर व्यक्तिगत क्वेश्चन थाए ताले मो सोशल मीडिया मते पचारि पारिबे। तो चलंतु आज ब्लॉग को स्टार्ट करबा। एटा होच मेट्रो स्टेशन यूए एक्सचेंज। ए मतलब से आसी रानी कैसे हैं? अरे सर जी बहुत बढ़िया, आप सुनाइए कैसे? हाँ बढ़िया बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वहाँ पे गाड़ी है, बात करते हैं वहाँ पे। हाँ वहाँ पे चलो, बहुत गर्मी है। अरे दुबई में बहुत मुश्किल है, आइए चलिए। ओहो बहुत गर्मी है वहाँ, पर थोड़ा सुकून मिला। ओके गुड गुड। मदन भाई वेलकम। हाँ जी। और मेरे व्यूअर को बताइए आप यहाँ पे कैसे आए? मैं 2022 में मेरा नेपाल में, जब मैं नेपाल में था वो टाइम में मेरे को इधर का कंपनी का मेरा जो कंपनी है वो कंपनी का मेरे को वैकेंसी का एक डिमांड लेटर का मेरे को उधर पे न्यूज़पेपर में मिला था। अच्छा, न्यूज़पेपर से आपको पता चला? हाँ, न्यूज़पेपर में मिला था। फिर उधर मैं देखा, मैं वो टाइम में काठमांडू में था। अच्छा, सो काठमांडू में था, अभी हमारा इंटरव्यू भी काठमांडू में हो रहा था। ओके। सो पेपर में देखा, इस पेपर में देखते ही मैंने तुरंत अप्लाई किया, सीधा गया। मतलब ऑनलाइन अप्लाई किया या कैसे अप्लाई किया? नहीं, डायरेक्ट उसका ऑफिस में गया। वो ऑफिस जो एड्रेस दिया था, जो एजेंसी था, एजेंसी का जो एड्रेस था, एजेंसी में डायरेक्ट गया। ओके। बोला कब का इंटरव्यू, अभी सब डिटेल्स वगैरह लिया, कैसा है क्या है बोल के। फिर वो लोग बताया मेरे को परसों का इंटरव्यू है। अच्छा, 2 दिन के बाद? हाँ, पासपोर्ट वगैरह सब लेके आई है। अच्छा, उससे पहले आप दुबई आने से पहले आपके पास क्या एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस एज अ सिक्योरिटी गार्ड मैंने 2018 से 2020 तक कतर में किया था। अच्छा, कतर में आपका पहले एक्सपीरियंस था? ओके। तो उसका वजह से मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी था। ओके। इसका वजह से मेरे को इधर अप्लाई करने का मन, क्योंकि दुबई में सैलरी कतर से बहुत ज्यादा है। अच्छा। अभी सिक्योरिटी गार्ड में आने के लिए सबसे बड़ा बात क्या होता है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड में अभी आपका हाइट रिक्वायरमेंट होता है। कितना हाइट होना चाहिए? 5.6 का एबव होना चाहिए। 5.6 का एबव होना चाहिए? 5.6 का एबव। ओके। जो भी बंदा 5.6 के नीचे उसको नहीं ले। और क्या रिक्वायरमेंट होता है? हाइट, देन वेट कितना होता है? 60 एबव होना 60 होना चाहिए। और दूसरा है एज 21 to 40। 21 to 40। मतलब 21 साल से 40 तक का बीच में होना पड़ेगा। और आई साइड वगैरह चेक करते हैं क्या? आई साइड तो आपका मेडिकल होगा बाद में, जब आप इंटरव्यू पास हो गया आपका मेडिकल क्लियर होना पड़ेगा। ओके। सो मेडिकल में क्लियर नहीं होगा तो फिर इंटरव्यू पास होके भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। सुबह इंटरव्यू हो गया, शाम को आपका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, ओके ओके। वो जो चेकिंग वगैरह, हाइट वगैरह, ये सब कुछ उधर वहीं पे होता है? सब कुछ आपका जितना भी है वही चेक करेगा, वही टाइम में आपको रिजल्ट भी बता देगा। ओके, पास है, कल से मेडिकल में जाइए। ओके। तो एजेंसी ये सब सिलेक्ट होने के बाद एजेंसी ने आपको वीजा वगैरह सब दिया? कंपनी का वीजा, टिकट, एयर टिकट सब दिया? सब कुछ एजेंसी दिया, लेकिन उसके लिए हम लोग को पैसा पे करना पड़ता है। तो कितना पैसा आपने पे किया नेपाल मनी में? नेपाल करीबन, नेपाल का हिसाब से करेंगे तो 3 लाख से एबव आपको पे करना। 3 लाख नेपाली रुपीज? 3 लाख से एबव, 3 लाख भी नहीं, 3 लाख से एबव भी जाना पड़ेगा। एनीवे, ओके। तो वो करने के बाद फिर आप कितना दिन में आ गए दुबई? मतलब इंटरव्यू देके 15 दिन के बाद मैं दुबई आ गए। फर्स्ट टाइम दुबई आए? फर्स्ट टाइम दुबई, फर्स्ट टाइम। ओके ओके। रात को 9 बजे इधर आए, कैंप लेके गया, कैंप में बिठाया। फिर आप लोग को जैसे अभी उधर से इंटरव्यू देके आएंगे, फिर इधर पे भी बहुत कुछ होता है, जैसे आपको सीरा करना पड़ेगा। तो वो सीरा टेस्ट क्या होता है? सीरा मतलब सिक्योरिटी का लाइसेंस। दुबई में आप बगैर सीरा के सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी नहीं कर सकते। सीरा और दूसरा होता है, जैसे दुबई का अंदर सीरा। ओके। दुबई के बाहर जैसे अबू धाबी हुआ, PSBD होता है। PSBD सीरा डिफरेंट है। दूसरा आपके पास सीरा का लाइसेंस है, आप अबू धाबी में काम नहीं कर सकते, आपको अबू धाबी के लिए PSBD का लाइसेंस चाहिए। ओके। क्या होता है, जैसे सीरा टेस्ट के लिए आपको दुबई पुलिस में लेके जाएगा। ओके। टेस्ट करने के लिए एग्जाम जो होता है, जो लास्ट डेट के एग्जाम। अच्छा, एग्जाम भी करते हैं? हाँ, दुबई पुलिस में लेके जाएगा। लेकिन उससे पहले जो आपका क्लास होगा, तो कंपनी का अपना अपना जगह में होता है।
कोई कंपनी का एक जगह में, कोई कंपनी दूसरा। सो क्लास लेना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग को पढ़ाएगा अच्छे से, उधर पे शीरा के बारे में सब कुछ पढ़ाएगा। एक बुक देगा आपको, अच्छा, कॉपी देगा, मतलब लिखने के लिए। तो क्या होता है उसके अंदर वो एग्जाम एक्चुअली? सिक्योरिटी का रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड, मतलब फॉर एग्जांपल कैसे रूल्स फॉलो करना है, दुबई का रूल्स कैसा है, प्लस आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको ये करना है, ये नहीं करना है, सब कुछ शीरा में होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। सो आपको 4 दिन अच्छे से पढ़ाएगा। ओके, आपको बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएगा। अभी शीरा के टेस्ट में फिर सिर्फ लिखना नहीं होता है। मतलब लिखना मतलब क्या होता है, टेस्ट बोलेंगे हम लोग को, अभी पहले से आदत है ना, टेस्ट मतलब पेपर देना, वो नहीं है। ये इधर पे टेस्ट क्या होता है, कंप्यूटर देगा आपको, कंप्यूटर का नॉलेज भी होना पड़ेगा। विदाउट नॉलेज वो मुश्किल है, क्योंकि वो आपको कंप्यूटर देगा, आपको आगे खड़ा कर लो, मॉनिटर वगैरह, एक मॉनिटर वगैरह देगा, कीबोर्ड शीबोर्ड सब उधर ही होगा, माउस होगा। आपको सिर्फ पासपोर्ट देगा विंडोज का। ओके ओके। सो आपको पासपोर्ट डाल के आपको वो साइट, पासपोर्ट डालते ही साइट खुलेगा। तो साइट में एंट्री होना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज भी होना पड़ेगा। क्योंकि मैंने उधर पे देखा है कितना बंदा का माउस चलाने के लिए जो शीरा में भी आपका 60 क्वेश्चन मिलेगा। ओके, 60 क्वेश्चन 60 मिनट में। तो कितना मार्क रहता है जो पास करने के लिए? आपको 60% एबव करना पड़ेगा। 60% मतलब 36 से एबव से रखना पड़ेगा पास। ओके, सो 60% एबव आप करेंगे तो पास हो जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप लोग को फिर फिजिकल भी करना पड़ेगा। फिजिकल कहाँ पे? वहीं पे होता है? उधर ही होता है। फिजिकल क्या होता है, एक रनिंग होता है, आपको एक डिस्टेंस देगा, जैसे 20 मीटर का एक रेंज होता है, उसमें आपको दौड़ना पड़ेगा। अच्छा, अभी दौड़ना भी मतलब ऐसा नहीं है कि सीधा एक जगह से उधर जाके इधर से इधर जाना है, नहीं, टाइमिंग सिस्टम होता है। अगर आप फेल हो गए तो? फेल हो गया तो फिर फेल हो गया, फिर यहाँ से जाना पड़ेगा? नहीं, उतना जल्दी नहीं भेजेगा आपको कंपनी, दूसरा चांस देगा। तो आपको 2 चांस कंपनी देगा। उसके बाद भी आपको जैसे कंपनी नहीं करेगा, फिर उसके बाद 2 चांस तक देगा। उसके बाद फिर भी आपको करने का मन है, आप पैसा पे करके कर सकते हैं, लेकिन कंपनी उसके बाद रिस्क नहीं लेगा। सो फिजिकल में एक रनिंग होगा, मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक बताता हूँ। एक रनिंग होगा, दूसरा आपका पुश एंड पुल होगा। पुश एंड पुल किसको पुश एंड पुल करना पड़ेगा? एक वेट देता है, जैसे आपको लड़की के लिए 15 किलो, लड़का के लिए 30 किलो का एक वेट। मतलब कुछ भी हो तो बाद में कुछ आप किसी को पुश कर सकते हो, धकेल सकते हैं, अदरवाइज खींच सकते हैं। वो आपका टेस्ट करेगा। अच्छा, 10 मीटर के रेंज में एक टाइमिंग देगा, ये टाइम तक आपको लेके आना है, ये टाइम तक आपको ढकेलना है, वही है, उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और दूसरा होता है जंप। अभी जंप 1.8 मीटर का जंप होता है, वो भी मतलब ऐसा जंप कि आप दौड़ के नहीं कर सकते हो। आपको जिधर खड़े है उधर उसी से जंप करना पड़ेगा। तो फोर्स वहीं से आपका बॉडी से निकालना पड़ेगा कि आपको उधर से उछल के आपको उधर पार होना है। अच्छा, इतना जंप करना है 1.8 मीटर लड़का के लिए। उतना मतलब है, स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आपको 1.8 मीटर आपको पता है इतना होता है डिस्टेंस बोल के, 2-3 बार करेंगे तो फिर उतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है, उतना ज्यादा हार्ड नहीं सोचना है, क्योंकि जितना सोचेंगे उतना डरेंगे, फिर बाद में आप खुद करने वाला बंदा भी रुक जाएगा। ओके। सो उसके बाद आपका टेस्ट हो गया, फिजिकल भी हो गया, शीरा खत्म। तो सब पास होने के बाद शीरा में पास हो गया आप? वो भी पास हो गया तो फिर आपका 2-3 दिन में लाइसेंस भी आएगा। लाइसेंस आ जाएगा। आपके पास लाइसेंस होता है? हाँ, लाइसेंस मिलता है शीरा का। तो आप इंडोर ड्यूटी करते हैं या बाहर करते हैं? ये चीज क्या है, जैसे मेरा तो लक, मतलब अभी लकी बोलूं क्या बोलूं पता नहीं है। मैं जब से स्टार्टिंग से आया हूँ, मैं अभी तक मैं बाहर का ड्यूटी नहीं किया है। अच्छा, मैंने अंदर का अंदर ही किया है, लेकिन अंदर पे भी बोल के सिर्फ एसी का हवा बोल के भी नहीं होता, क्योंकि थोड़ा अभी जैसे आपको डील करना पड़ेगा, अपना जो लोकेशन का रिक्वायरमेंट जो होता है आपको, वो तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा जैसे भी। सो उसके लिए थोड़ा आपको अभी जैसे वही बोला ना, थोड़ा मतलब स्मार्टली आपको हैंडल करना पड़ेगा। वही चीज आपको शीरा में भी सिखाएगा कि शीरा में कैसे हैंडल करना है, सब कुछ आपको शीरा में वही बता के फिर बाद में आपको, जैसे शीरा में आप थ्योरी कर रहे थे, अब इधर पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इधर पे प्रैक्टिकल हो जाएगा। ओके, बस देन ये सब हो गया, आपका लाइसेंस भी आ गया। देन आपका जो कंपनी आपको एकोमोडेशन दिया है, वो सब क्या फैसिलिटी, मतलब एकोमोडेशन क्या है, फूड और ये सब, मतलब थोड़ा बताइए। इसके लिए अभी कंपनी, जब आप कंपनी के थ्रू आ रहे हैं तो कंपनी आपको रहने का जगह देगा, खाने के लिए कोई कंपनी देता है, कोई कंपनी नहीं देता है। सब कंपनी नहीं देगा भी नहीं बोल सकता, क्योंकि दुबई में कोई कंपनी खाना भी दे रहा है। ओके। और कोई कंपनी खाना दे के पैसा भी काट रहा है। ओके। वैसा भी है। सो आपका अभी कंपनी में डिपेंड होगा कौन सा कंपनी में आ रहे हैं। फूड आप हाथ से
खाते मैं मेरा कंपनी में मैं बना के खाता हूँ। अच्छा, बना के आप वो किचन वगैरह सब है? किचन वगैरह है, उधर पे हम लोग बना सकते हैं। सो बना के हम लोग खा सकते हैं। अच्छा, रहने के लिए कंपनी जगह दे रहा है, खाने के लिए हम लोग के पास किचन है, हम लोग बना के खा सकते हैं। तो आपका जो ड्यूटी आवर्स कितना है, कितना होता है, छुट्टी कितना होता है? हाँ, ये मतलब सिक्योरिटी फील्ड में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही यही है, क्योंकि हम लोग जब इधर आ रहे हैं तो अभी कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है प्रोसीजर, ये बहुत मुश्किल है। सिक्योरिटी फील्ड मतलब एक ऐसा फील्ड है, आपको उधर पे टाइम का रिक्वायरमेंट बहुत मुश्किल है। अच्छा। जैसे आपको किधर घूमना है, जाना है, वो थोड़ा तंग हो जाएगा, टाइट है। अभी जैसे आपको एक दिन में 12 घंटा ड्यूटी ज्यादातर लोकेशन में, 12 घंटा लाजिम है। किसी में 8 घंटा का होगा, लेकिन कंफर्म नहीं होता है किसी में, सब में ज्यादातर 12 घंटा की ड्यूटी है। सो 12 घंटा ड्यूटी करेंगे, और उसका भी क्या है, जैसे छुट्टी का बात होता है, महीने में कितना छुट्टी, महीने में आपको एज पर योर लोकेशन कितना दे रहा है। जैसे कोई लोकेशन में कंफर्म होता है, जैसे 4 छुट्टी लाजिम देना है, 4 छुट्टी मिलेगा। लेकिन कोई लोकेशन में क्या होता है, जैसे 4 छुट्टी बोला, लेकिन अभी जैसे मैन पावर कम है, तो आपको करना पड़ता है। मैन पावर ओवरटाइम में आता है, सैलरी लाजिम आएगा। अच्छा, आपका जितना भी मतलब जितना दिन किया उसका सैलरी आएगा, लेकिन आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। ओके। तो कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है? एक फ्रेश बंदा आएगा और एक एक्सपीरियंस बंदा आएगा, उसमें दोनों में सैलरी कितना एक्सपेक्ट कर सकता है क्या? अभी सिक्योरिटी फील्ड ऐसा फील्ड है, जैसे एक्सपीरियंस फ्रेश उसका कोई मान्य इधर पे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे आप सिक्योरिटी में आए, वो जो नया बंदा है, जो फ्रेश बंदा है, जो एक्सपीरियंस बंदा है, दोनों सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी। बट सैलरी दोनों का सेम है। अच्छा, तो कितना आता है, मतलब कितना एक्सपेक्ट कर सकता है? जैसे जो नया बंदा इधर आएगा, आपको 26 दिन का मतलब महीने में 4 छुट्टी मिलके आप 12 घंटा की ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप 2250 से लेकर 55। अब ये कंपनी वाइज डिफरेंट होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 2250। हाँ, 2250 यहाँ पे हो जाता है आपका दिरहम इधर का दिरहम। ओके, 2250 मतलब 51,445 होता है, तो 51,000 पकड़ लो। ओके, देन 12 घंटा, देन ओवर टाइम अगर हो रहा है तो ओवर टाइम में कितना मिलता है? 26 दिन कर रहे हैं तो 28 दिन कर सकते हैं, वो उसमें थोड़ा मिलता है। 28 दिन का आपको फिर मिलेगा 2407। मैं अभी 2407 ले रहा हूँ, सो ज्यादातर मैं 28 ही कर रहा हूँ, क्योंकि 28 ही करना पड़ रहा है। छुट्टी महीने में 2 मिल रहा है, सो 2407 मिल रहा है। अभी 2407 आप देखिए थोड़ा कितना आता है। 2407, हाँ, ये तो 55,000 हो गया, हो जाता है। आपको सिर्फ 2 दिन एक्स्ट्रा करके आपको 55,000 मिल रहा है। यहाँ पे आने के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड में बस सिर्फ यही तरीका है, एजेंसी के थ्रू डायरेक्ट ऐसे अप्लाई करके नहीं आ सकते हैं? हाँ, इसके लिए मतलब जैसे आप लोग को अभी डायरेक्ट इधर आना है, तो सबसे बड़ा बात क्या है, जैसे विजिट वीसा में आके आप सीरा कर सकते हो। कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी मुश्किल मतलब आपण माने विजिट वीसा सपोज आसिकी एडी जदी कोडी सिक्योरिटी गार्ड रो वैकेंसी अछि, ताले दुबई रे सेठी जाई के आपण फिजिकल टेस्ट एंड सीरा टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर गए, देन फिर आप जॉब भी कर सकते हो, कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कंपनी में आप सीरा करेंगे। अभी सीरा करने के लिए भी एक रिक्वायरमेंट होता है, जैसे आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट 10 से ऊपर, 10th पास होना चाहिए, 10 से ऊपर लाजिम होना चाहिए, 10 का नीचे नहीं होगा। ओके, सो 10 का ऊपर का एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास है, आप इधर आके आप सीधा सीरा करके फिर बाद में आप कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, फिर वो कंपनी आपको हायर कर सकता है। सो उसके लिए आपको अभी एजेंसी का थ्रू जाना नहीं पड़ेगा, सीधा इधर आना है। जो आपको विजिट वीसा में खर्चा होगा वही है। अभी जैसे आपका कोई जान पहचान वाला इधर बंदा है, तो आपको बेड का भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, जाने आने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट डायरेक्ट ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, डायरेक्ट कंपनी में नहीं आ सकते, उधर से आपको डायरेक्ट कंपनी, मतलब ये जो एजेंसी थ्रू ये चीज क्या होता है, जैसे आपको डायरेक्ट कंपनी कोई लेके आ रहा है, तो वो डायरेक्ट कंपनी आपको नहीं, मतलब जाके आपको नहीं ढूंढेगा। आप नहीं कंपनी के वेबसाइट में अप्लाई करके हो सकता है? नहीं, वो कंपनी को इधर आएंगे, मतलब जैसे आप दुबई में है तो कंपनी को लाजिम सीरा चाहिए, विदाउट सीरा आप इधर से कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे नेपाल से आ रहे हैं तो आपको सीरा करवाएगा कंपनी इधर, लेकिन आप वहाँ पे नेपाल में करवाता है? नहीं, मतलब इधर आएंगे ना, उधर से आप नेपाल से आ रहे हैं, आपके पास सीरा नहीं है, आपको इधर आके सीरा करवाएगा कंपनी। लेकिन इधर से आपको डायरेक्ट बगैर सीरा का नहीं लेगा। आपके पास दुबई में है तो सीरा का सर्टिफिकेट आपके पास होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपण माने देखुथिले टोटल प्रोसीजर केमिति सिक्योरिटी गार्ड रो एटी दुबई आसिया पई कौन कौन सब रिक्वायरमेंट आपण माने भल भाव शुणिले भाई ठू।
तो आज ब्लॉग को आम ये शेष करछु आ गोटे नुआ ब्लॉग रे देखा टिल देन बाय बाय टेक केयर।